बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। हमें रेडिकल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे हमें जो वैल्यू दी गई है, देखें रेडिकल फॉर्म में दी गई है। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टार्ट में राइट करेंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास रेडिकेंड होता है इसको हम बेस की फॉर्म में राइट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये जो आपके पास इंडेक्स की वैल्यू होती है, ये वाला जो होता है इसको इंडेक्स काउंट करते हैं, तो इसको हम पावर की फॉर्म में राइट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये आपका पास जो स्क्वायर रूट है ना, ये वाला, इसकी वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो इट्स मीन ये 1/2 के इक्वल है। अगर यहाँ पर 3 हो तो इट्स मीन ये 1/3 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यू हो तो 1 की फॉर्म में उसको राइट कर देते हैं। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वो 1/2 होता है। यहाँ पर 3 था तो हमने इसको 1/3 की फॉर्म में राइट कर लिया। अब बेटा हम क्या करेंगे, ये जो 125 है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो देखिए 125 किस टेबल में जाएगा, 5 पे हम इसको करेंगे 5। 2 टाइम 10, 2 कैरी किया 25 हो गया, 5 5 टाइम 25 एंड ये आ जाएगा 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई है वो ये आई है 555। ठीक है, 5 कितनी टाइम आ गया हमारे पास, 3 टाइम, तो हम इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 5 माइनस 3 एंड 1/3। ठीक है, यहाँ से देखें बेटा, ये जो 3 है ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -5। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं इस तरह से। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू जो आ जाएगी वो है -5। ठीक है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। उसमें उसने हमें देखें इंडेक्स में 4 दिया है, स्क्वायर रूट में हमें वैल्यू दी गई है 32। ठीक है, सो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टार्ट में राइट करेंगे। 32 हम राइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखें इंडेक्स में हमें 4 दिया गया है, सो हम इसको 1/4 इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, 32 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 32 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगी 16। ठीक है, तो 1 टाइम 2 और 1 कैरी गया 12, तो 2 6 टाइम 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 18 टाइम 16, 2 4 टाइम 8। ठीक है, और 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल 5 है, तो हम इनको इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 5, सो हम इसको राइट कर लेंगे 2 की पावर 5 एंड 1/4। यहाँ से देखें बेटा 4 की 5 के साथ कटिंग नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं 2 की पावर 5 को थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको इस तरह से राइट कर सकती हूँ 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 1 और इसकी पावर है 1/4। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेस सेम है। यहाँ पर देखें बेस सेम है, तो हम इसको एक बार ऐड करेंगे, उनकी पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अगर इस क्वेश्चन को आप इसमें कन्वर्ट करें तो ये यही वैल्यू बनेगी। ठीक है, 2/5 को हम इसमें में राइट कर सकते हैं। हमने क्यों राइट किया, हम इसकी कटिंग करना चाह रहे थे। ठीक है, पावर में 4 था, हम उसकी कटिंग करना चाह रहे थे, तो हमने इसलिए राइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स की जो पावर है उनको सेपरेट राइट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से 2 की बार 4, इसकी बार इस तरह से राइट कर देंगे, बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन, और 2 की बार 1 है तो उसको ना भी लिखें और इसको 1/4 हम इस तरह से राइट कर देंगे। यहाँ से देखिए बेटा ये 4 जो है इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास है वो 2 है, और ये जो वैल्यू आई है वो 2 की पावर 1/4 है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 2 को एज इट इज़ राइट कर देंगे। ठीक है, और ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू है, अगर इसको मैं दोबारा से रेडिकल फॉर्म में चेंज करूँ तो ये जो 1/4 है ये यहाँ पर इंडेक्स की फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, और ये जो 2 है ये इधर इस तरह से राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें उसने हमें वैल्यू दी है स्क्वायर रूट 3/32 एंड इंडेक्स में हमें वैल्यू दी गई है 5। ठीक है, हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं 3
डिवाइडेड बाय 32, ठीक है, और इसकी पावर में हमारे पास है 1/5, ठीक है। 3 को तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हम 32 को कर सकते हैं, ठीक है। तो 32 को अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसकी फैक्टराइजेशन इस वे में होगी, 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, ठीक है, 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 1 2 3 4 5, तो हम इसको 2 की पावर 5 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। हम 3 ऐसे ही राइट करेंगे और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है 32, हम उसको 2 की पावर 5 में राइट करेंगे, ठीक है। और इन दोनों की जो पावर है वो हमारे पास है 1/5। अब हम क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है उसकी जो पावर है वो सेपरेट राइट कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे राइट करेंगे 3 की पावर 1/5, ठीक है, डिवीजन का साइन, 2 की पावर 5 है तो इसकी पावर को भी अलहदा कर दिया तो वो आ जाएगी 1/5। यहाँ से देखिए बेटा 2 की पावर जो 1/5 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जो है ये कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है। सो इसको हम वंस अगेन जो है वो रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। रेडिकल फॉर्म में ये जस्ट ऊपर वाली वैल्यू होगी, ठीक है, नीचे वाला जस्ट हमारे पास 2 है। तो इस वैल्यू को अगर आप रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 5 इंडेक्स की प्लेस पे आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे हम राइट कर देंगे 3 और डिवीजन में हमारे पास वैल्यू बची है 2, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। उसमें उसने हमें जो वैल्यू दी है रेडिकल फॉर्म में दी है, हम इसको स्टार्ट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे इस तरह से 27, और इसकी पावर जो हमारे पास है वो है 1/3, ठीक है। इंडेक्स को हम 1/3 इस तरह से राइट करते हैं 1 की पावर में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बेटा 8 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, एंड 27 को भी कर लेते हैं। 8 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 8 की फैक्टराइजेशन होगी 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर 3, हम इसको राइट कर लेते हैं 2 की पावर 3 एंड इसकी पावर है 1/3, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से देखें 27 है, यहाँ पर हम माइनस का साइन यूज़ कर लें। 27 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास जाएगा 3 के टेबल में 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 की पावर 3 और इसकी पावर जो है 1/3, ठीक है। हमने सेपरेट कर दिया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर को। अब यहाँ से देखिए बेटा ये 3 की पावर इस 3 की पावर से कैंसिल हो जाएगी और ये 3 की पावर इस 3 की पावर से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस हम एज इट इज़ राइट करेंगे। यहाँ पर ऊपर वैल्यू जो हमारे पास रिमेनिंग है वो 2 है और डिवाइडेड बाय 3 है, ये इसके साथ कट हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर है।